बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम रीडिंग स्किल्स की बात करते हैं तो दो ऐसी रीडिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिनका बहुत ज़्यादा तज़किरा किया जाता है और इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। आपने इनके नाम सुने होंगे, एक को स्कैनिंग कहते हैं और एक को स्किमिंग कहते हैं। यानी ये दो ऐसे रीडिंग स्किल्स हैं या आप कह लें कि ये ऐसे तरीक़ाकार हैं जिनको इस्तेमाल करके रीडिंग करते हुए हम अपना बहुत सारा जो टाइम है उसको बचा सकते हैं। यानी ये हमारा आज का टॉपिक है। स्किमिंग और स्कैनिंग में क्या फ़र्क होता है, इनके बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हासिल करेंगे। और इस टॉपिक की जो PDF फाइल है वो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे ले सकते हैं। तो मैं इसको आपके सामने थोड़ा एलेबोरेट कर देता हूँ। और इसका पहले इंट्रो सा दिया हुआ है कि स्किमिंग एंड स्कैनिंग आर रीडिंग टेक्निक्स दैट यूज़ रैपिड आई मूवमेंट एंड की वर्ड्स टू मूव क्विकली थ्रू टेक्स्ट फॉर स्लाइटली डिफरेंट पर्पजेज़। यानी इसमें जो आँखों की मूवमेंट होती है, एक तो उसका बड़ा किरदार होता है। यानी हमने एक टेक्स्ट के ऊपर जल्दी जल्दी पूरी जो नज़र है उसको घुमाना होता है और जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है उस तक पहुंचना होता है। और की वर्ड्स को इस्तेमाल करके कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनको इस्तेमाल करके उनको सर्च करना होता है। और टेक्स्ट के अंदर जहाँ पर वो वर्ड्स मौजूद हैं उन्हीं के आसपास हमारी जो मतलूबा इंफॉर्मेशन है वो पड़ी होती है, तो उसको फिर वहाँ से उठाना होता है। तो ये टेक्निक्स जो हैं इस मकसद के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। और इनमें जो टेक्स्ट दिया जाता है उस पूरे टेक्स्ट को पढ़ना मकसद नहीं होता और उसके अंदर 100% जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना भी मकसद नहीं होता। तो ये स्लाइटली डिफरेंट पर्पसेस हैं, ये हम आगे पढ़ते हैं, उनके लिए इन दोनों टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है। और मोर ओवर दिस टू रीडिंग टेक्निक्स विल सेव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ द रीडर्स वैल्यूएबल टाइम। तो इनका मेरे ख्याल में जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि हम अपना टाइम जो है उसको बचा सकें और थोड़े टाइम में हम ज़्यादा चीज़ें जो हैं उनको रीड कर सकें, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकें। तो ये इसका इंट्रो सा आप लिख सकते हैं इस तरह करके। और उसके बाद फिर इन्होंने स्कैनिंग और स्किमिंग ये अलग-अलग इसको इन्होंने हेडिंग बना के डिस्कस कर दिया है। तो पहले नंबर पे तो आप स्कैनिंग देखें। आपको पता है कंप्यूटर के अंदर हम जो एंटीवायरस इस्तेमाल करते हैं वो क्या करता है, जब हम उसको चलाते हैं वो पूरे कंप्यूटर को स्कैन करता है। स्कैन, अब स्कैन करने का मतलब ये होता है कि एक जो कंप्यूटर होता है उसकी जो हार्ड ड्राइव होती है उसके अंदर हज़ारों लाखों की तादाद में फाइल्स मौजूद होती हैं। तो जब हम एंटीवायरस को रन करते हैं तो वो क्या करता है कि उन लाखों की तादाद में जो फाइल्स होती हैं उनको स्कैन करता है। उनमें से एक एक फाइल के ऊपर से वो गुजरता है, उसको चेक करता है। और जहाँ पर उन लाखों फाइल्स के अंदर कोई एक फाइल ऐसी होती है जो करप्ट हो चुकी होती है, जो एक वायरस बन चुकी होती है, वो फिर उस वायरस तक पहुँचता है, उस फाइल तक पहुँचता है और उसको जाके फिर वहाँ से वो उठाता है, या तो उसको किल कर देता है या उस वायरस को फिर वो क्वारंटीन कर देता है। तो इस तरह करके वो एंटीवायरस, आपको पता है, थोड़ा टाइम भी इस काम में वो लगाता है और कंप्यूटर को पूरे को स्कैन करके जो वायरस होता है सिर्फ उस तक पहुंचता है। बाकी जो फाइल्स होती हैं लाखों की तादाद में, उन फाइल से उस एंटीवायरस का कोई लेना देना नहीं होता। उसका टारगेट वो सिर्फ एक ही फाइल होती है जो करप्ट हो चुकी होती है। तो बिल्कुल इसी तरह से जब हम स्कैनिंग करते हैं तो हमारे सामने जो एक बड़ा टेक्स्ट होता है जो काफ़ी सारे पेजेस के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसके ऊपर मतलब हज़ारों की तादाद में लाखों अल्फाज उसके अंदर होंगे, लेकिन हमने उस सारे को नहीं पढ़ना। हमने उसको स्कैन करके वहाँ पर पहुँचना है जहाँ पे हमारी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो पड़ी हुई है। मिसाल के तौर पे इन्होंने लिखा है कि आप डिक्शनरी के अंदर एक वर्ड सर्च कर रहे हैं, आपने वर्ड ढूंढना है वर्चुअस। अब एक लफ्ज़ है VIRTUOUS। अब आप डिक्शनरी खोलेंगे तो क्या इस लफ्ज़ का मानी ढूंढने के लिए उस पूरी डिक्शनरी को पढ़ेंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम उस डिक्शनरी को खोल के उस डिक्शनरी के उस हिस्से में पहुंचेंगे जहां पे V से शुरू होने वाले अल्फाज मौजूद हैं। और उसके बाद जब हम वहां पे पहुंच जाएंगे तो V के बाद जो दूसरा लेटर है I, उसके बाद हम उस I को तलाश करेंगे। V वाले जो अल्फाज है उनमें I कहाँ पे आता है, दूसरे नंबर पे वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद I वाले
वाले जो अल्फाज हैं VI जिनके शुरू में आता है, उसके बाद R कहाँ पे आता है, R से शुरू होने वाले VIR से शुरू होने वाले जो अल्फाज हैं वहाँ तक पहुँचेंगे। ऐसे करते करते हम उस वर्ड को ढूंढ लेंगे। बाकी सारी जो डिक्शनरी है उसके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमें इसी एक लफ्ज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, हमने उसको वहाँ पे जाके उठा लिया, उस लफ्ज़ का मानी जो था उसको देख लिया। तो इसको स्कैनिंग कहते हैं। यानी हमने डिक्शनरीज़ को जब हम पढ़ते हैं, कंसल्ट करते हैं, किसी लफ्ज़ का मानी ढूंढते हैं, तो जो तरीका कर हम इस्तेमाल करते हैं उसको स्कैनिंग कहा जाता है। यानी इन्होंने पर्पसेस ऑफ स्कैनिंग करके 4-5 चीज़ें लिखी हैं। उनमें एक ये है कि टू सर्च फॉर अ वर्ड इन अ डिक्शनरी और इंडेक्स, यानी आप किसी डिक्शनरी में कोई इंडेक्स है, पूरी एक फहरिस्त है, कोई लिस्ट है, उसके अंदर आपने एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है उस तक पहुंचना है, तो जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं उसको स्कैनिंग कहते हैं। दूसरा इन्होंने लिखा है कि टू फाइंड अ फ़ोन नंबर और एन एड्रेस इन अ डायरेक्टरी जो होती है, फ़ोन नंबर्स की, आपने किसी महकमे का, किसी इदारे का, किसी फ़र्द का कोई नंबर ढूंढना है एक डायरेक्टरी के अंदर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढना है, तो साफ तरह उस डायरेक्टरी के अंदर हज़ारों कॉन्टैक्ट्स और भी होंगे, तो बाकियों के साथ हमें कुछ नहीं लेना देना, हम उसको तलाश करेंगे जिसका कॉन्टैक्ट हमें चाहिए। तो वो अल्फ़ाबेटिकली होगा, तरतीब के साथ, या किसी भी और तरतीब के साथ होगा, तो उसको देखते हुए हम वहाँ पे पहुँचेंगे जहाँ पे वो कॉन्टैक्ट मौजूद है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे टू चेक द टाइम स्केड्यूल ऑफ अ प्रोग्राम इन एन एजेंडा, यानी एक एजेंडा आप तक पहुँचा है, उसकी 7-8 पेजेस हैं, कोई मीटिंग होने जा रही है तो उसका पूरा एजेंडा आपको प्रोवाइड किया गया है, लेकिन आपने सिर्फ ये देखना है कि ये मीटिंग होगी किस टाइम के ऊपर। एजेंडा आपको ऑलरेडी पता होगा या आप वहाँ पे जाके उसको पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको चाहिए कि मीटिंग होने कब है। तो फिर साफ से उस एजेंडे की जो कॉपी है आपके पास, वो सारे पेजेस तो नहीं पढ़ेंगे, आप उसमें देखेंगे टाइम कहाँ पे लिखा हुआ है, और वो टाइम यूजुअली जो पहला पेज होता है उसके ऊपर ही होता है, तो वहाँ पे आप जो टाइम है बस उसको पढ़ लेंगे, बाकी टेक्स्ट जो है उसके साथ आपकी फ़िलहाल कोई कंसर्न नहीं है। तो ये भी आपने स्कैनिंग की है। और इसके बाद है टू चेक द प्राइस ऑफ अ स्पेसिफिक आइटम इन अ कैटलॉग, यानी आप शॉपिंग करते हैं तो आपके पास पूरी एक कैटलॉग है, एक लिस्ट है कुछ प्रोडक्ट्स की, या ऑनलाइन आप कोई परचेज़ कर रहे हैं तो आपने फिर वहाँ पे जाके प्राइस देखने हैं। तो साफ है प्राइस देखने के लिए भी जो प्रोडक्ट हमें चाहिए हम उसी का प्राइस देखेंगे, बाकी जो है वो उनके साथ तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर हम उस प्रोडक्ट को तलाश करके वहाँ पे पहुँच के उसका जो प्राइस टैग है उसको पढ़ते हैं, तो इसको भी स्कैनिंग कहते हैं। और उसके बाद टू नाउ अ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ टेक्स्ट, इसके अलावा कोई भी टेक्स्ट हमारे पास मौजूद है तो उसमें हमें कुछ मखसूस इन्फॉर्मेशन चाहिए, सारा नहीं हमने पढ़ना, हमने सिर्फ उसके अंदर कोई एक पॉइंट है वो हमें उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम उस पूरे टेक्स्ट को सामने रख के वहाँ पे जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है उसको एक्सेस करके उसको वहाँ से उठा लेंगे, बाकी टेक्स्ट को नहीं पढ़ेंगे। तो इसको स्कैनिंग कहा जाता है। यानी जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप सिर्फ उसको टारगेट करते हैं, जो बाकी टेक्स्ट होता है सारा वो आपके लिए इररेलेवेंट होता है, उसको पढ़ना आपका मकसद ही नहीं होता। तो ये स्कैनिंग के मुख्तलिफ जो पर्पसेस हैं वो इसमें लिखे हुए हैं। उसके बाद इन्होंने स्कैनिंग करते हुए कुछ आपको हदायत भी दी हैं कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप अच्छी स्कैनिंग कर सकते हैं। तो ये आप मुझसे ले लेना और आप इसमें पढ़ लेना इनको। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक तो ये लिखा हुआ कि आप जब स्कैन करने लगे तो पहले आपको पता हो कि जो टेक्स्ट आपके सामने है ये किस तरतीब से लिखा हुआ है। जैसे कि डिक्शनरी होती है उसमें हमें ऑलरेडी पता होता है कि इसमें जो अल्फाज होती हैं वो अल्फ़ाबेटिकली लिखे होते हैं, पहले ए से शुरू होने वाले, फिर बी से ऐसे करके। तो फिर साफ से रहा जो वर्ड हमें जिसका मानी हमने देखना है उसका पहला लेटर देख के हम उस लेटर से शुरू होने वाले जो अल्फाज हैं वहाँ तक पहुँचेंगे, तो पता हो कि जो टेक्स्ट हमारे सामने है उसमें तरतीब क्या है। कोई फ़र्ज़ करें शॉपिंग के लिए आप निकले हैं तो उसमें जो आर्टिकल्स हैं डिफरेंट, पहले ग्रॉसरी के आइटम्स हैं, फिर स्टेशनरी के आइटम्स हैं, फिर बाकी चीज़ें हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हैं। तो आप फिर साफ ज़रा पूरी लिस्ट को पढ़ने की बजाय उसकी तरतीब को पहले समझेंगे कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ नंबर के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स मौजूद हैं, तो मैं जो प्रोडक्ट परचेज़ करने जा रहा हूँ वो चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स से ताल्लुक़ रखती है, तो फिर आप उस टेक्स्ट के उस लिस्ट के उसी हिस्से में जाएंगे जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस मौजूद हैं। तो वहाँ पे जाके आप उसको चेक करेंगे तो आपको पता हो कि जो टेक्स्ट आपके सामने है इसकी तरतीब क्या है। तो स्कैनिंग करने के लिए एक बड़ा ज़रूरी है। और
और उसके बाद हमने ये भी देखना होता है कि जिस चीज़ को हम स्कैन कर रहे हैं, जिस किस्म के टेक्स्ट को, उसमें फ़र्ज़ करें हमें कुछ कीवर्ड्स को तलाश करना है, दो फ़र्ज़ करें लफ्ज़ों के मीनिंग्स हमने तलाश करने हैं, तो उसका तरीकाकार बेहतरीन ये होता है कि पहले आप एक लफ्ज़ का जो मीनिंग है उसको तलाश कर लें, उसके बाद फिर दूसरा जो वर्ड है उसको सर्च करें। अगर दोनों को एक ही वक्त पे आप सर्च करने की कोशिश करेंगे तो शायद इसमें आपका वक्त जो है वो ज़्यादा लग सकता है और आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और उसके बाद वो कहते हैं कि बाज़-औक़ात टेक्स्ट के ऊपर आप एक सरसरी सी नज़र डालते हैं शुरू से लेके आखिर तक, और कोई एक लफ्ज़ आपके ज़हन में होता है और आपको पता होता है कि वो लफ्ज़ जहाँ पे होगा ना मैंने वहाँ पे पहुँचना है और उसके इर्द गिर्द की जो लाइन्स हैं उनको पढ़ना है। तो फिर आप क्या करते हैं, ऐसे एक नज़र डालते हैं और कहीं ना कहीं पे वो नज़र आपकी उन अल्फाज के ऊपर पड़ी जाती है जो स्पेसिफिक की वर्ड्स होते हैं आपके माइंड के अंदर, तो उनको फिर आप पढ़ें और उन की वर्ड से के आसपास की जो लाइंस हैं उनको पढ़ लें, तो फिर आपको आपकी मतलूबा जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है। तो इस तरह करके ये कुछ चीज़ें ना आपके सामने इन्होंने कुछ हदायत कह लें, कुछ डायरेक्शंस हैं, स्टेप्स हैं, कुछ इनको फॉलो करना वो कहते हैं चाहिए ज़रूरी है। और उसके बाद स्किमिंग, दूसरी जो रीडिंग स्ट्रेटेजी है उसको कहते हैं स्किमिंग। अब स्कैनिंग में तो हो गया कि जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है आपने उस तक पहुंचना है, लेकिन स्किमिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। स्किमिंग में ये लिखा हुआ है कि स्किमिंग इज़ द एक्ट ऑफ ग्लैंसिंग थ्रू अ टेक्स्ट फॉर गैदरिंग अ बेसिक आइडिया अबाउट द टेक्स्ट। अब इसमें यह है कि जो टेक्स्ट आपके पास है उस टेक्स्ट को आपने सारे को तो अब भी नहीं पढ़ना, लेकिन अब आपने उस टेक्स्ट के अंदर किसी एक ख़ास इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट ही करना। अब आपने कोशिश करनी है कि उस पूरे टेक्स्ट के अंदर उस पूरे टेक्स्ट का जिस्ट क्या है, उसका निचोड़ क्या है, उसका असल मौजू क्या है, उस पूरे के बारे में ओवरऑल आपने उसका एक प्रीव्यू सा लेना है। इसको स्किमिंग कहते हैं, यानी स्कैनिंग से थोड़ी डिफरेंट चीज़ें आप समझ लेना। और फॉर इंस्टेंस इफ़ यू वांट टू रीड एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल ऑन द न्यूज़पेपर एंड यू डू नॉट हैव इनफ टाइम टू रीड मोर देन वन आर्टिकल, यानी आज आपका दिल करता है कि आप अखबार में किसी एक आर्टिकल को पढ़ें, लेकिन आपके पास पढ़ने के लिए टाइम सिर्फ एक आर्टिकल को पढ़ने का टाइम है, ज़्यादा नहीं आप पढ़ सकते, लेकिन वहाँ पे तो आर्टिकल्स काफ़ी सारे मौजूद हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, आपने डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए। तो फिर आप एक नज़र डालेंगे सारे आर्टिकल्स के ऊपर, आप उनका टाइटल देखेंगे, उनकी जो थोड़ी बहुत हेडिंग्स को देखेंगे और अंदाज़ा लगाएंगे कि किन टॉपिक्स के ऊपर ये सारे आर्टिकल्स हैं। तो उनमें से फिर आप एक सिलेक्ट करेंगे कि ये वाला जो है ये मुझे सारा पढ़ना चाहिए। तो इसको स्किमिंग कहते हैं। सारे जो आर्टिकल्स हैं उनका आपने जिस्ट, उनका एक निचोड़, उनका एक प्रीव्यू सा ले लिया है, लेकिन उन सबको नहीं पढ़ा, पढ़ना आपने सिर्फ एक को ही है, उसी को मुकम्मल पढ़ना है। बाकियों के बारे में आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो स्किमिंग करके कलेक्ट की है, यानी आपने उनका एक ओवरव्यू सा लिया है। और उसके बाद लिखा है कि यू विल स्किम थ्रू मोस्ट ऑफ द आर्टिकल टू डिसाइड एग्जैक्टली विच आर्टिकल यू वांट टू रीड। और स्किमिंग विल आल्सो सेव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम इफ़ यू नाउ हाउ टू स्किम अ टेक्स्ट एफिशिएंटली। अब ये स्किमिंग एक ऐसी टेक्निक है, स्कैनिंग के लिए कोई ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो स्किमिंग होती है इसके लिए प्रैक्टिस बड़ा मैटर करती है। जो लोग रीडिंग के ज़्यादा शौकीन होते हैं, जिनका मतलब मशगला होता है किताबें वगैरह पढ़ना ज़्यादा, उन लोगों की किताबें पढ़ पढ़ के इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि एक किताब फ़र्ज़ करें 1000 पेजेस की जब उन्होंने पहली मरतबा पढ़ी थी तो हो सकता है उस एक किताब को पढ़ते उन्होंने 6 महीने लगा दी हो, लेकिन अब उसी साइज़ की किताब प्रैक्टिस कर करके अब वो उस किताब को 6 घंटों में हो सकता है पढ़ ले। यानी इतनी ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस हो चुकी है और उनको पता चल चुका होता है कि कोई भी किताब जो होती है उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो ऑलरेडी आपके पास होती है, उसमें बहुत सारी रस्मी और फॉर्मल किस्म की लाइंस होती हैं, उनको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। बाज़ औक़ात एक पॉइंट आपने जो पढ़ा है आपको ऑलरेडी पता चल जाता है कि इससे अगले पैराग्राफ में ये बात डिस्कस हुई होगी, तो उस पैराग्राफ को फिर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। यानी इस तरह करके पढ़ के किताबें पढ़ के इंसान की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी होती है रीडिंग की कि वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो इरेलीवेंट उसको लगती हैं या अननेसेसरी लगती हैं, उन चीज़ों को फिर वो तवज्जो नहीं देता ज़्यादा। जो मतलब उसका जिस्ट होता है, जो उसका निचोड़ होता है पूरी बुक का 1000 पेजेस की, वो हो सकता है कि 6 घंटों के अंदर उस सारी बुक को वो पढ़ ले। तो ये प्रैक्टिस के साथ ऐसे होता है, जितनी ज़्यादा आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आप अच्छा
यानी ये वाला जो स्किल है, स्किमिंग वाला जो स्किल है, इसको यूज़ कर सकेंगे। तो इसमें पर्पसेस इन्होंने बताया है कि टू सी व्हाट इज़ इन द न्यूज़ ऑन अ वेबसाइट और ऑन अ पेपर। अब देखिए अखबार जो होती है वो हम सारी तो नहीं पढ़ते, या किसी वेबसाइट के ऊपर न्यूज़ वेबसाइट पे जब हम जाते हैं हालात हाज़रा के बारे में कुछ जानने के लिए, तो हर खबर को A to Z हम नहीं पढ़ते। हम उस पूरी वेबसाइट के ऊपर सामने जो डेटा नज़र आ रहा होता है हम उसको स्किम करते हैं, उसमें सारी खबरों को हम उनके अंदर जो अहम हिस्सा होता है उसको पढ़ लेते हैं, बाकी को इग्नोर कर देते हैं। हमें उस पूरी खबर का निचोड़ समझ आ जाती है। यानी हमें खबरें पढ़ पढ़ के इतना तजुर्बा हो चुका होता है कि खबर में पढ़ने वाली जो लाइन्स होती हैं, फ़र्ज़ करें 100 लाइन्स की एक खबर है तो उसमें जो 4, 5, 10 लाइन्स ऐसी होंगी जिनको पढ़ के हमें पूरी खबर की समझ आ जाती है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस इतना हो गया है। तो बाकी जो 90 लाइन्स हैं उनको ना भी पढ़े तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसको स्किमिंग कहते हैं, पूरी खबर की समझ आ गई। यानी ये नहीं कि हमने उस खबर का कोई एक हिस्सा समझा है, वो तो स्कैनिंग में होता है ना, एक खास इन्फॉर्मेशन को हमने हासिल किया है, बाकी को इग्नोर कर दिया। नहीं, खबर हमें पूरी समझ आ गई है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में हमें ना पता हो, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस इतना हो चुका है कि हम 10 लाइंस को पढ़ के पता चला लेते हैं कि बाकी जो 90 लाइंस हैं उनके अंदर क्या होगा। तो ये जो स्किल है इसको हम अखबारें वगैरह पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और टू लुक थ्रू अ टेक्स्ट टू डिसाइड वेदर यू वांट टू रीड इट और नॉट, यानी कोई टेक्स्ट आपके सामने आया है, कोई आर्टिकल आया है, कोई बुक आई है, आपने ये फैसला करना है कि इस बुक को मुझे पढ़ना चाहिए या ना पढ़ना चाहिए। तो अब साफिर है, उसके लिए हम पहले थोड़ी स्किमिंग करेंगे कि किताब है किस तरह की। कोई पहला पेज देख लेंगे, कोई 2-4 पेजेस छोड़ के देख लेंगे, कुछ उसकी हेडिंग्स को देख लेंगे, उसका टाइटल देख लेंगे, आखिर में थोड़ा सा देख लेंगे, तो उससे हमें कुछ आइडिया हो जाएगा कि जो किताब है ये किस किस्म की किताब है। और हम उस किताब के अंदर कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को नहीं ढूंढ रहे, ये मैं बार बार आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। जैसे डिक्शनरी देखते हैं, जैसे डायरेक्टरी देखते हैं, ऐसे नहीं हम कर रहे। हम उसके अंदर कोई ख़ास जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारा टारगेट नहीं है, हम ओवरऑल उस बुक के बारे में एक व्यू लेना चाहते हैं, एक प्रीव्यू लेना चाहते हैं कि किस किस्म की किताब है। फिर हम फैसला करेंगे कि इसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। और टू लुक थ्रू द टेलीविज़न गाइड प्रोग्राम शेड्यूल टू प्लान योर इवनिंग। आज शाम को आपने कुछ प्रोग्राम्स देखने हैं, आपके पास कुछ टाइम है, लेकिन आप पहले वो जो टेलीविज़न पे प्रोग्राम्स आने हैं उनमें से आप थोड़ा स्किमिंग करके देखेंगे कि इनमें से कौन सा प्रोग्राम जो है वो आज शाम को आपको देखना चाहिए। एक ही प्रोग्राम देखने का टाइम है, प्रोग्राम्स तो काफ़ी सारे हैं, तो उनमें फिर आप थोड़ा थोड़ा सब के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करके ये फैसला करेंगे कि कौन सा प्रोग्राम आपको देखना चाहिए। और टू सी थ्रू अ कैटलॉग टू चूज़ एन ऑफ़र। काफ़ी सारी ऑफ़र्स आपके सामने आई हैं, अब इनमें से कौन सी ऑफ़र को आपने कबूल करना है। अब देखिए डिक्शनरी में भी काफ़ी सारे लफ्ज़ आपके सामने होते हैं, उनमें से एक लफ्ज़ को आप उठाते हैं, बाकियों को देखते ही नहीं हैं। इसमें यह है कि एक काफ़ी सारी लिस्ट, मतलब ऑफ़र्स आपके सामने आई हैं, एक पूरी लिस्ट है और आपको कहा गया है कि इनमें से एक ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लो, चूज़ कर लो। तो अब क्या आप उनमें से सिर्फ एक को ही देखेंगे, बाकियों को नहीं देखेंगे? बाकियों को भी देखेंगे और उन सारी को देख के उनका आपस में थोड़ा ज़हन में कंपैरिजन करेंगे कि इनमें से सिर्फ सबसे बेहतरीन ऑफ़र कौन सी है, उस ऑफ़र को फिर आप चूज़ कर लेंगे। इसको स्किमिंग कहते हैं। ये स्कैनिंग के साथ इसको कन्फ्यूज़ नहीं करना। स्कैनिंग में तो जैसे डिक्शनरी देख रहे हैं, जैसे डायरेक्टरी देख रहे हैं, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इररेलेवेंट है, जो हमारी रिक्वायर्ड है हम उसी को एक्सेस करती हैं। स्किमिंग में ऐसे नहीं है, सारी रेलिवेंट है, हम सारी को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके उनमें से जो मोस्ट सूटेबल होती है उसको हम वहाँ से उठा रहे होते हैं। तो ये इस तरह की जो टेक्निक होती है इसको स्किमिंग कहते हैं। और टू गो थ्रू द ऑप्शंस आफ्टर सर्चिंग समथिंग ऑन गूगल। अब गूगल के ऊपर आप कुछ सर्च कर रहे हैं तो साफ साफ है, गूगल तो आपके सामने वो काफ़ी सारे जो सर्च रिजल्ट्स हैं उनको शो कर देता है। तो उनमें से आपका मतलूबा कौन सा है। आप कोई ऐसी आंखें बंद करके जो 7वें नंबर पे उस पर क्लिक नहीं कर देते, आप सारे देखते हैं, उनकी वेबसाइट का एड्रेस देख लेते हैं, आप उसके अंदर जो डिफरेंट ऊपर टाइटल शो हो रहा है तो उसको देख लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जो डिस्क्रिप्शन शो हो रही होती है उसको देख लेते हैं। फिर आप वो सारे पहले पेज पे जो सर्च रिजल्ट्स आ रही हैं उनमें से किसी एक के ऊपर क्लिक करके आप उस लिंक पे आगे जाते हैं, या आप पेज 2 पे चले जाते हैं। अगर पहले पेज के ऊपर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ना मिले, आपकी जो मतलूबा है, तो फिर आप फैसला करते हैं कि अगले पेज पे जाएं और अगले पेज पे भी जाके जो रिसर्च रिजल्ट सामने आ रहे होते हैं उनमें से आप सबको थोड़ा थोड़ा देख के उसके बाद आप देखते हैं कि आपसे मुतल्लिका कौन सा है। तो फिर आप
आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आगे जाते हैं। तो इसको स्किमिंग कहते हैं। थोड़ा थोड़ा सबको देखना है, स्कैनिंग में सबको नहीं देखना, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसमें आपने थोड़ा क्लियर रहना है। और ये सारे जो पर्पजेज़ हैं ये स्किमिंग के मकासद हैं। तो ये इसके बाद स्किमिंग के इन्होंने कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं कि आप इनका ख्याल रखें जब स्किमिंग करें। तो इन्होंने लिखा है जी पहले नंबर पे कि रीड द टाइटल फर्स्ट, यानी जो भी टेक्स्ट आपके सामने है पहले तो आप उसका टाइटल पढ़ें। और जनरली टाइटल्स विल गिव यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। आमतौर पे यही होता है कि टाइटल पढ़ के ही सारी बात की समझ आ जाती है कि बकिया जो टेक्स्ट है वो किस किस्म का होगा, तो फिर आपको फैसला करने में आसानी हो जाती है। और उसके बाद देन रीड द सब हेडिंग्स, मतलब एक मेन हेडिंग के बाद अगर कुछ सब हेडिंग्स भी हैं तो उनको भी पढ़ लें। और इट विल गिव अ बेसिक आइडिया अबाउट द टेक्स्ट एंड व्हाट इज़ इन इट। इससे फिर आपको जो बाकी टेक्स्ट है उसका जो बेसिक आइडिया है वो समझ आ जाएगा। और इफ़ देयर इज़ नो सब हेडिंग, नहीं होती बाज़ औक़ात किसी टेक्स्ट के अंदर हेडिंग्स, तो रीड द फर्स्ट लाइन और फर्स्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट। तो आप क्या करें, उस टेक्स्ट की पहली कुछ लाइंस को पढ़ लें या हर पैराग्राफ की पहली एक दो लाइंस को पढ़ लें, कुछ आखिरी लाइंस को पढ़ लें। तो इससे भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टेक्स्ट जो है ये किस मौजू के ऊपर है। और इफ़ यू वांट टू स्किम इट फर्दर, अगर आप मज़ीद थोड़ा स्किम करना चाहते हैं तो यू मे रीड द फर्स्ट लाइन्स ऑफ ऑल द पैराग्राफ्स एंड फोकस ऑन द एम्फेसाइज्ड, बोल्डेड और इटैलिसाइज्ड जो वर्ड्स होते हैं, यानी जिनको बोल्ड किया गया होता है, थोड़ा उनको हाईलाइट किया गया होता है, अंडरलाइंड किया गया होता है, इटैलिसाइज्ड किया होता है। तो ऐसे जो अल्फाज होते हैं उनके ऊपर ख़ास तौर पे फोकस करें, उनको पढ़ें। और उसके बाद व्हेन यू थिंक यू हैव फाउंड समथिंग सिग्निफिकेंट, स्टॉप टू रीड द एंटायर सेंटेंस टू मेक श्योर। यानी अगर आपको लगे कि यहाँ पे मुझे काम की कोई चीज़ मिली है तो उस जुमले को सारे को फिर पढ़ें, एक दफ़ा दो दफ़ा पढ़ लें, तो वहाँ से आपको काफ़ी मालूमात मिल जाएगी। और देन गो ऑन द सेम वे और रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू स्टॉप टू रीड डिटेल्स यू डोंट नीड। यानी बाज़ औक़ात पढ़ते हुए आपके अंदर एक टेम्पटेशन पैदा होगी, एक तरगीब पैदा होगी कि ये वाली जो डिटेल है इसको मैं अच्छी तरह से पढ़ लूँ, हालांकि वो आपके लिए ज़रूरी भी नहीं होती, मतलब उसको आप इग्नोर करें। वो जो अंदर आपके एक टेम्पटेशन पैदा हो रही है उसको रेजिस्ट करना थोड़ा ये आपके लिए ज़रूरी होता है। तो ये स्किमिंग के बारे में कुछ डायरेक्शंस हैं, इनको आप देख लेना। और उसके बाद इसका ये एक मतलब इन्होंने कंक्लूडिंग कुछ रिमार्क्स दिए हुए हैं। तो ये एक टेबल बना के इसका ना ये कंपैरिजन भी किया हुआ है कि स्किमिंग क्या होती है और स्कैनिंग क्या होती है। तो इसको आप लोग पढ़ लेना और मेरा ख्याल है कि इससे आपको बात ही काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो ये आपके पेपर का ये भी एक बड़ा एक अहम टॉपिक है और ये भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है और ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है। मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, इसमें आप मुख्तसर बात भी कर सकते हैं कि स्कीमिंग और स्कैनिंग का क्या फ़र्क होता है। बात तो बिल्कुल सिंपल सी है, लेकिन उसको थोड़ा डिटेल में जब हमने लिखना होता है तो उसके जो पर्पसेज हैं फिर उनको भी मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद जो स्टेप्स टू फॉलो हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए स्कीमिंग करते हुए स्कैनिंग करते हुए, इस तरह की कुछ एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इसमें ऐड करते हैं। तो फिर एक पूरा टॉपिक बन जाता है। बात बिल्कुल सिंपल सी है, एक दफ़ा मैं रिपीट कर दूं कि स्कैनिंग कहते हैं जब आप किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन तक पहुंचते हैं किसी भी टेक्स्ट में जो आपको चाहिए होती है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इररेलेवेंट होती है। डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढना है आप स्कैनिंग करते हैं, डायरेक्टरी में से किसी का कोई एड्रेस तलाश करना है आप स्कैनिंग करते हैं, एक जो प्राइस लिस्ट है कुछ प्रोडक्ट्स की उसमें जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं आपने उसी का प्राइस जो है उसको चेक करना है आप स्कैनिंग कर रहे हैं। बाकी जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके जो प्राइस दिए हुए हैं उनके साथ आपको कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन स्किमिंग में ये होता है कि जब आपके पास एक टेक्स्ट आता है आपने ये फैसला करना है कि इस टेक्स्ट को पढ़ना है या नहीं पढ़ना, और उसके लिए फिर आपके पास या एक से ज़्यादा टेक्स्ट हैं उनमें से किसी एक का आपने फैसला करना है कि इसको मैंने पढ़ना है बाकियों को नहीं पढ़ना। तो उनका फिर फैसला करने के लिए आप उन तमाम जो टेक्स्ट होते हैं वो जो पीसीज होते हैं उनका आपस में एक तरह से कंपैरिजन करते हैं और उन सब का जो जिस्ट है उसका जो निचोड़ है उसका एक तरह से प्रीव्यू सा लेते हैं। जिस तरह आप मतलब फिल्म आपने कोई देखनी है तो आप IMDb पे जाके या रॉटन टमेटोज़ पे जाके फिल्मों के प्रीव्यूज़ देखते हैं, उनके ट्रेलर्स देखते हैं, उसके बाद फिर आप फैसला करते हैं कि कौन सी फिल्म जो है वो आपने पूरी देखनी है। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है, ये वाला जो तरीकाकार होता है इसको स्किमिंग कह देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको बात की समझ
आ चुकी होगी, बाकी आप इसको मज़ीद पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ लें, इंटरनेट पे भी आपको बेशुमार इस तरह के आर्टिकल्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से पढ़ लें। तो इस टॉपिक को भी आप लोगों ने ज़रूर तैयार करना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जी, और इससे अगली वीडियो में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के जो कुछ और टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में भी बताएंगे। तो फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।